बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th इंग्लिश का जो हमारा बी पेपर होता है उसके अंदर उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जो मतलब पेपर है 10th क्लास का, पहला सवाल तो उसका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, उसके आंसर द क्वेश्चन। थर्ड जो है वो ट्रांसलेट इनटू उर्दू, बुक में से उसका तर्जुमा। उसके बाद समरी का सवाल। उसके बाद जो 5वां सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके बी पेपर से इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन से वो इस तरह से होता है, राइट एन एसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पेपर पैटर्न के मुताबिक मैं आपको यानी कि उसका डिटेल बता रहा हूँ। इस तरह से यानी कि 3 टॉपिक दिए होते हैं आपको। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड, माई हॉबी और ए ट्रू मुस्लिम। राइट एन एसे, ऐसे के 3 टॉपिक्स हैं, उनमें से इन 3 में से कोई एक टॉपिक आपने चूज़ करके राइट करना होता है। या उसी क्वेश्चन के अंदर नीचे लिखा होता है आर, या राइट ए पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। या आप एक पैराग्राफ लिखें, उसके भी 3 टॉपिक्स होंगे आपको दिए हुए। मिसाल के तौर पर एन एक्सीडेंट, ए हाउस ऑन फायर, अ स्ट्रीट क्यूअर। 3 टॉपिक एसेज में से हैं और 3 टॉपिक पैराग्राफ्स में से हैं। अब आपके पास ये चॉइस है, या तो आप एसे में से एक टॉपिक चूज़ करके उसको राइट आउट करें, या आप पैराग्राफ में से ये 3 टॉपिक आपको दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक टॉपिक चूज़ करके उसको राइट आउट करें। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आया कि आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं या एसे राइट करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद अगला सवाल ये पैदा होता है कि इसमें एसे में और पैराग्राफ में क्या फ़र्क है, क्या मतलब है इस चीज़ का। तो उसको मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि एसे क्या होता है और पैराग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैराग्राफ को, पैराग्राफ राइटिंग कि पैराग्राफ को किस तरह से लिखा जाता होता है। पैराग्राफ जो होता है जनरली, पैराग्राफ इज़ जनरली शॉर्ट। आमतौर पर पैराग्राफ जो होता है वो मुख्तसर होता है। इट हैज़ ए टॉपिक सेंटेंस, इसका एक टॉपिक सेंटेंस होता है। इसके टॉपिक के मुताबिक, उन्वान के मुताबिक जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। दैट डिफाइंस इट्स पर्पस। टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो उसको डिफाइन करता है, उसके पर्पस को, जो टॉपिक आपको दिया गया है। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंसेस होते हैं, एंड रिमेनिंग सेंटेंसेस इन्हांस एंड सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद जो उसके बाद के सेंटेंसेस होते हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, टॉपिक सेंटेंस को, उससे रिलेट होते हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और उसी के साथ उसका एंड होता है। एंड फाइनली कंक्लूड द टॉपिक, और उसी के साथ ही उसका टॉपिक का कंक्लूजन होता है, उसका एंड पॉइंट जाके बनता है। तो इसमें ये जो मेन चीज़ होती है कि टू द पॉइंट बात लिखनी होती है। इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस वगैरह नहीं होती। एक टॉपिक सेंटेंस से आपने स्टार्ट करना होगा और उसी टॉपिक सेंटेंस को लेकर बाकी उसके सेंटेंसेस होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, उसी के साथ उसका एंड होगा जाकर। और ये पैराग्राफ जो है सिंगल एक ही पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगा, उसके अंदर मज़ीद पैराग्राफ्स नहीं बनेंगे। सिंगल पैराग्राफ के लिए उसका तरतीब ही यही होती है कि वो सिंगल एक ही पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। उसके अंदर कोई कोटेशन वगैरह नहीं लिखी जाती होती। टू द पॉइंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही बात की जाए, उससे स्टार्ट करें,
एक ही पैराग्राफ में उसी एक ही पैराग्राफ के अंदर जाकर उसको एंड किया जाता है। तो ये होता है पैराग्राफ। ये शॉर्ट होता है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता। पेपर में अगर कहा जाता है, मिसाल के तौर पर ऐसे के लिए अगर आपको कहा जाता है 200 to 250 वर्ड्स लिखें मिसाल के तौर पर, तो इसके लिए पैराग्राफ के लिए आपको कहा जाता है कि आप 100 to 150 वर्ड्स लिखें, इस तरह से। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आया कि आप पैराग्राफ के टॉपिक को चूज़ करना चाहते हैं या उसको ऐसे को। तो वैसे मेरी अपनी जो सजेशन है उसमें जो है मोस्टली आपको फोकस करना चाहिए ऐसे पर। तो पैराग्राफ की मिसाल आपको इस तरह से दे सकता हूँ। मैं आपको कहा है कि एक ही सिंगल पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर यह आपकी जो कंपोजिशन वाली बुक है, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन वाली बुक, इसके अंदर पैराग्राफ राइटिंग के टॉपिक्स दिए हुए हैं। पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से इसको आप खुद ऑब्ज़र्व करें। मिसाल के तौर पर माई स्कूल का उसने टॉपिक दिया है, तो आपके सामने उसने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है। सिंगल एक ही पैराग्राफ पर ये कंसिस्ट ऑफ है, मुश्तमिल है, एक ही पैराग्राफ है। इसके अंदर कोई मज़ीद डिवीजन नहीं हुई, मज़ीद पैराग्राफ्स उसके नहीं बनाए हुए। उसने टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट किया है, उसी के साथ बाकी सेंटेंसेस रिलेट करते हुए उसको एंड कर दिया। तो पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको इसी तरह ही नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर रिवर एंड फ्लड, ड्रीम, जो भी टॉपिक हैं वो सेम एक ही कंसिस्टेंसी है उनके अंदर, सिंगल पैराग्राफ पर मुश्तमिल। तो ये था पैराग्राफ राइटिंग। उसके बाद आते हैं जो हमारा मेन फोकस है एस्से के हवाले से। चॉइस आपके पास मौजूद है, आप जो चूज़ करना चाहें आप पर डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए वो एस्से को देनी चाहिए। तो उसके लिए अब आते हैं कि एस्से को राइट कैसे करना चाहिए। हाउ टू राइट एन एस्से, एस्से कैसे राइट किया जाता होता है। जैसे आपके पास टॉपिक है, बेस्ट फ्रेंड का टॉपिक है, माई हॉबी का टॉपिक है, ट्रू मुस्लिम का टॉपिक है। तब ये आपको टॉपिक दिए हैं, ज़ाहिर है इनमें से आपने एक टॉपिक को चूज़ करके उसको अटैम्प्ट करना है। तो एस्से के हवाले से उसका जो मेन पॉइंट है उसकी बात करते हैं। एन एस्से कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स। मेन पॉइंट उसकी वही बात आ रही है, एस्से जो है कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स। ऐसे जो है सेवरल बहुत सारे पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। पैराग्राफ के लिए सिंगल पैराग्राफ होता है। अब एस्से की जब बात करेंगे तो एस्से क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स, बहुत सारे पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होता है। कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स है ये, पैराग्राफ्स का मजमूआ, इट इज़ कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स का मजमूआ होता है एस्से, विद द गोल ऑफ प्रूविंग ए कंसेप्ट। और उसके अंदर क्या होता है, उसका जो मकसद होता है, उसका जो गोल दिया होता है, फिर उसको प्रूव करना होता है। उसके कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए बाकी पैराग्राफ्स होते हैं। तो ये मेन फ़र्क है इनके अंदर। पैराग्राफ सिंगल एक ही पैराग्राफ पर मुश्तमिल है, जबकि जो एस्से हम राइट करते होते हैं वो कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स है, सेवरल पैराग्राफ्स पर, बहुत सारे पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। अब उसको अटैम्प्ट किस तरह से करना है, हमने एक स्केच उसका, ज़ाहिर है एस्से भी किस तरह उसका स्केच होना चाहिए हमारा। तो उसको हम क्या करते हैं, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। मेन है उसके 3 पार्ट्स में एस्से को डिवाइड कर लेते हैं। मेन हम कंसेप्ट अपना बना लेते हैं कि 3 पार्ट्स हैं, उन 3 पार्ट्स को सामने रखकर, उनको व्यू में रखकर हमने उसको इन डिटेल राइट आउट करना है। एस्से के जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट जो पार्ट है उसका इंट्रोडक्शन के हवाले से, ये तारुफ
जो आपको टॉपिक दिया गया है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, उसका इंट्रोडक्शन लिखा जाए। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ्स होता है, पहले उसका जो हम स्टार्ट लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन क्या होता है? क्रिटिकल आइडिया दैट डिफाइन द पर्पस। एक किस्म का उसका आइडिया होता है जो उसके पर्पस को डिफाइन कर रहा होता है। हॉबी का मिसाल के तौर पर हमने ऐसे राइट आउट करना है, तो ज़ाहिर है पहले हॉबी को डिफाइन करेंगे। हॉबी क्या चीज़ होती है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके पर्पस को। हॉबी क्यों हम अडॉप्ट करते हैं, हॉबी होती क्या है? लेजर टाइम, स्पेयर टाइम को हम स्पेंड करने के लिए जो एक्टिविटीज़ अपनी अडॉप्ट करते हैं, ये एक तरह से उसकी डेफिनेशन है, उसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। फिर उसके आगे चलकर आप मज़ीद उसकी डिटेल लिखते हैं। उसके बाद उसका जो दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन है, दूसरा पार्ट उसका बॉडी मेन आइडिया होता है। उसको फिर आगे चलकर आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जो टॉपिक सेंटेंस है आपका, टॉपिक सेंटेंस से आपने स्टार्ट किया, उसको आगे डिफाइन किया जा रहा है, आपको उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। वो उसकी बॉडी, उसका मेन आइडिया वो कहलाता है। तो बॉडी या मेन आइडिया के अंदर क्या होते हैं? सपोर्टिंग पैराग्राफ्स कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग पैराग्राफ्स। जो उसका मेन आइडिया है, सपोर्टिंग पैराग्राफ्स होते हैं जो आपने इंट्रोड्यूस कराया, जो टॉपिक चूज़ किया है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मज़ीद उसको सपोर्टिंग पैराग्राफ्स उसके फेवर में, उसके उसमें लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं। उसके अंदर आप एविडेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, तज्ज़िया करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सेकंड पार्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। बॉडी हो गई, उसका मेन आइडिया या बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए उसके अंदर आप सपोर्टिंग पैराग्राफ्स लिखते हैं। और एंड पॉइंट जो होता है उसका फिर थर्ड जो पार्ट बनेगा उसका कंक्लूजन बनेगा, एंड पॉइंट उसका। एंड क्या होता है? समराइजिंग, खुलासा, कंक्लूजन, समरी। मुख्तसर ये कि समराइजेज द फाइंडिंग्स दैट हैव बीन प्रेजेंटेड इन द एसे। वो क्या करता है? समराइज करता है, उसका खुलासा, उसको कंक्लूड करता है उन फाइंडिंग्स को दैट हैव बीन प्रेजेंटेड इन द एसे, जो एसे के अंदर प्रेजेंट की गई हैं, पेश किया गया है, जिनको रिप्रेजेंट किया गया, उसका कंक्लूजन एंड पॉइंट के अंदर आप समराइज थर्ड पार्ट के अंदर उसको करते हैं। मेन जो है इसके 3 पार्ट्स ये आप जहन में रख के ऐसे को करेंगे। फर्स्ट पे उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और सेकंड पे क्या होना चाहिए? उसका मेन आइडिया, उसकी बॉडी, उसके सपोर्टिंग पैराग्राफ्स इंट्रोडक्शन के हवाले से मज़ीद उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। और उसका एंड पॉइंट, उसका कंक्लूजन पे जाके निकलेगा कि सारी आपकी जो फाइंडिंग हैं उसकी कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं तो फिर आपका ऐसे कंप्लीट होता है। अब मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ आपको। एक तरह से आपने एक कंसेप्ट बनाया कि 5 पैराग्राफ्स पर मेरा ऐसे मुश्तमिल होगा। तो उसमें 5 पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ तो आपका हो जाएगा किसके अंदर? इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो आप पैराग्राफ्स लिख रहे हैं ये आपके सपोर्टिंग पैराग्राफ्स कहलाते हैं। इसी के अंदर आप उसका एनालिसिस करते हैं, इसी के अंदर आप एविडेंसेस का यूज़ करते हैं, इसके अंदर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके अंदर आप कोटेशंस लिखें, एग्जांपल्स लिखें, एक्सप्लेन करें, फुली तौर पर अपनी ऑब्जर्वेशन लिखें। तो 2, 3, 4 पैराग्राफ्स आप इसी चीज़ के अंदर उसके सर्व करेंगे, इसी चीज़ के अंदर उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको राइट आउट करेंगे। और बाकी जो लास्ट वाला उसका 5th पैराग्राफ बचेगा, उसके अंदर आप उसका कंक्लूजन। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने कि अगर आपका मिसाल के तौर पर ऐसे जो है 5 पैराग्राफ पर डिपेंड कर रहा है, मुश्तमिल है आपका, फिर उसको इस तरह से उसकी डिवीजन कर लें। एक पैराग्राफ के अंदर उसका इंट्रोडक्शन, 2, 3, 4 के अंदर आप उसका एक्सप्लेन कर लें उसको, और जो आखिरी आपका 5th पैराग्राफ हो वो मुश्तमिल होना चाहिए आपके कंक्लूजन पर। तो इसी तरह से आप उसके पैराग्राफ्स बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके अंदर उसकी तरतीब आपकी यही होनी चाहिए।
इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसकी फिर मज़ीद एक्सप्लेनेशन और उसका एंड पॉइंट। स्टार्ट होना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसका एंड पॉइंट होना चाहिए। इस तरह के जब आप ऐसे लिखेंगे फिर आपका वो ऐसे जो आपको पूरे नंबर देगा। तो यही बात, यही मेन पॉइंट आप जहन में रखिएगा। तो इन दोनों में फ़र्क भी यही है कि पैराग्राफ के लिए सिंगल पैराग्राफ होता है, जबकि जो ऐसे होता है वो कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स का कलेक्शन, मजमूआ होता है। ये चीज़ माइंडसेट के साथ आप जहन में रखेंगे। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पैराग्राफ का आपको शो ऑफ कराया कि वो सिंगल एक ही पैराग्राफ होता है। अब मिसाल के तौर पर ये एसेज के आपके टॉपिक्स हैं, राइटिंग एन एसे, इस तरह से। तो ये जो मेरे पास बुक है कंपोजिशन वाली, पेज नंबर 46 पर, तो इसका लास्ट डे एट स्कूल ऐसे का टॉपिक है, माई हाउस का टॉपिक है। अब आपको ये चीज़ एक ऑब्जर्वेशन के अंदर होनी चाहिए। देखें इसके उसने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड किया हुआ है कि ऐसे का टॉपिक है ये, माई हाउस का लिखा है। ये देखें आपके सामने इसके पैराग्राफ्स में उसकी डिवीज़न हुई ठहरी, जबकि पैराग्राफ्स के अंदर ऐसा सीन नहीं है। पैराग्राफ क्या है वो सिंगल ही पैराग्राफ, ये स्टार्ट में पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था। तो इसका आपको माई स्कूल का मैंने एग्जांपल दी थी, सिंगल एक ही पैराग्राफ। तो ये है इसके अंदर फ़र्क। तो इन चीज़ों को आप माइंड में रख के कंसेप्ट के साथ उनमें से फिर आपका जो टॉपिक आपको बेहतर लगे आप उसको चूज़ करेंगे। तो वैसे जाते जाते आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो आपका टर्म के जो टॉपिक हमने दिए हैं वो यही है, बेस्ट फ्रेंड, माई हॉबी और अचू मुस्लिम। इनको आप प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।